आज हम लोग पढ़ेंगे एडीसीए के बारे में। एडीसीए होता क्या है? एडीसीए पढ़ने से हम लोग होता क्या है, कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट जॉब सेक्टर में जाना चाहते हैं तो हमको एडीसीए पढ़ना अनिवार्य है। क्योंकि एडीसीए नॉलेज रहेगा तो आप बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर चला सकते हैं। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एडीसी कितने मंथ का होता है? तो भाई ये 12th मंथ का होता है। कितने मंथ का होता है? 12 मंथ का होता है। इसमें सब कुछ आता है। डीसीए आता है, देखिए यहाँ पे डीसीए आता है, डीटीपी आता है और सीएफए आता है और बेसिक भी आता है इसमें। जैसे में हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, हम तो प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। जैसे में बेसिक प्रोग्राम क्या, सी प्लस प्लस और जावा भी पढ़ाते हैं। हम बेसिक चीज इसमें पढ़ाते हैं और साथ में एडीसीए प्लस एआई, हम लोग आजकल एआई भी जोड़ दिए। तो पहले हमको बेसिक पता। अब देखिए कोई बच्चा आता है, बचपन से तो हम लोग कंप्यूटर पढ़े नहीं। कभी हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं? बचपन से कभी भी हम लोग कंप्यूटर नहीं पढ़ते हैं ना। बचपन में क्लास हम लोग का 1 2 3 वो तो गवर्नमेंट स्कूल में तो ये भी नहीं है। सर प्राइवेट स्कूल में भी जाइएगा तो खाली कंप्यूटर लैब रहेगा लेकिन आपको लैब कराएगा नहीं। हाँ तो क्या, तो कंप्यूटर का बुक खरीदवा देगा लेकिन कराएगा नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डीसीए डीसीए पढ़ेंगे जो बेसिक होता है स्टार्टिंग से। बेसिक में क्या आता है हमारा? सबसे पहले फंडामेंटल आता है और क्या आता है, एमएस डॉस आता है, नोट पैड आता है, वर्ड पैड आता है, एमएस पेंट आता है, फाइल एंड फोल्डर आता है, विंडोज मीडिया प्लेयर आता है और इसी में हम लोग को क्या आता है, एमएस ऑफिस आता है। सबसे इंपॉर्टेंट सर ऑफिस पैकेज आता है। ऑफिस पैकेज में क्या आता है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस भी आता है। साथ में हम लोग एचटीएमएल और इंटरनेट पढ़ाने का भी काम करते हैं। इंटरनेट सबसे पहले हम लोग को सिलेबस पता नहीं होता है। सब लोग पढ़ने जा रहा है, पता ही नहीं होता है कि हमारा सिलेबस क्या है, चैप्टर क्या है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, सर क्या पढ़ाएंगे। और साथ में हम लोग एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पढ़ाएंगे। इसमें हम लोग इंटेलिजेंस भी पढ़ाएंगे, यहीं पे हम लोग बेसिक में बता देंगे। अब सर इसके बाद आता है कि सर स्कोप क्या है इसका, हम इसमें किसमें काम कर। सबसे पहले सर आपका बेस मजबूत हो जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटर में पहला जो आदमी को फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ते हैं ना सर, तो फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो वही आपको बेस मजबूत हो जाता है। फिर आता है क्या हम लोग का डाटा एंट्री ऑपरेटर, मोस्ट इंपोर्टेंट आप काम इसमें कर सकते हैं। किसके पढ़ने से? हम लोग मात्र डीसीए पढ़ने से बेस मजबूत होता है, डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। फिर से इसी में हम ऑफिस असिस्टेंट का काम कर सकते हैं। ऑफिस में कोई भी ऑफिस में हम लोग ऑफिशियली काम कर सकते हैं। बिलिंग विलिंग का काम भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ईडीपी पर्सनल खुद का काम करना वो भी हम लोग कर सकते हैं और हमारा बेस तो मजबूत हुई है। अब क्या चाहिए? इतना चीज हम लोग को हो सकता है। फिर से हम लोग इंटरनेट में जो जो जितना साइबर कैफे वाला फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं वो चीज भी हम लोग करा ही देते हैं। इंटरनेट में बताते हैं बच्चों को एकदम ध्यान से, आइए आप ये चीज है। तो हम लोग को सिलेबस से पता नहीं होता है। कितना लोग प्रिंट करा के प्रिंट करा के दे देंगे तो वो तो प्रिंटेड हो जाता है, कहाँ कोई पढ़ता है। 10 गो बच्चा में से तो 9 गो बच्चा को ध्यान ही नहीं रहता कि क्या क्या सिलेबस है। ध्यान देंगे तब ना, और टीचर थोड़ा ध्यान लगता है, बताता है हर चीज, तब हम लोग भी ध्यान देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो डीसी हो गया, डीटीपी में आ जाए। इसमें पेज मेकर पढ़ाया जाता है, फोटोशॉप आता है, कोरल ड्रॉ आता है और साथ में क्या आता है हमारा स्कैनिंग भी आता है। अब बताइए डीटीपी के पढ़ने से स्कोप क्या है? इसके पढ़ने से सर स्कोप जाता क्या है हमारा? सबसे पहले कहीं भी हम प्रेस में काम कर सकते हैं सर। प्रेस में हम लोग काम कर सकते हैं, देन न्यूज़पेपर में काम कर सकते हैं, मैगजीन जहाँ छपता है पेपर वगैरह वहां पे, एडवर्टीजमेंट एजेंसी जहाँ पे फ्लैक्स बोर्ड वगैरह छपता है बनता है वहां पे हम लोग एडवर्टीजमेंट एजेंसी में काम कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग कर सकते हैं सर।
कहाँ पे स्टूडियो में वगैरह में आप इतना, तो ये तो डीटीपी का हो गया। अब सर सीएफए पढ़ने से क्या होगा सर? सीएफए पढ़ने से हम पहले इसका सिलेबस क्या है, सबसे पहले तो अकाउंट्स पढ़ना है। अकाउंट्स देखिए आप, लोग बोलते हैं सर टैली पढ़ाई, सीएफए को लोग टैली लोग पता है कितना लोग, हम लोग तो टैली प्राइम पढ़ाते हैं, वो आजकल तो 5.0 आ गया है, लेटेस्ट 7.0 भी सुने आ गया है। तो उससे सब नहीं, हम सबसे पहले अकाउंट्स पढ़ाते हैं। अकाउंट्स में बच्चों को जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। अब बताइए कंप्यूटर में ट्रायल बैलेंस हम लोग देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, तो पर वो कोई बच्चा से पूछे व्हाट इज बैलेंस शीट, उसको पता ही नहीं कि बैलेंस शीट होता क्या है सर। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब चीज वहां रहता है टैली के अंदर। तो हम लोग अकाउंट्स में ये सारा चीज, जैसे में 11th में कोर्स पढ़ाया जाता है ना, 11th के बच्चा के कॉमर्स के जो फैकल्टी होते हैं उनको पढ़ाया जाता है कि भाई जर्नल ये है, लेजर ये है, ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट तक हम खुद यहाँ पे बनवा देते हैं बच्चों से, और लैब में भी कंप्लीट करा देते हैं। उसे बच्चे क्या होता है, कन्फर्मेशन आ जाता है सर, कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ भाई हमने जो यहाँ बनाया, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है वो मिल गया, तो बच्चा खुश हो जाता है। तो वही चीज हमारा इसमें आता है टैली प्राइम में। और इसी में एक अकाउंट्स आता है, इन्वेंट्री आता है। आज एक बच्चा हम पढ़ा रहे थे कोई बैच में कोई बैच में पढ़ा रहे थे हम सुबह में, दाजे को बच्चा बोल रहा है सर इन्वेंट्री में अकाउंट में अंतर क्या, आप बताइए। हम उनको बताया भी कि सर देखिए अकाउंट्स जो होता है ना, इसमें क्या होता है, सिंपल सा है कि अकाउंट्स में आपको आइटम वगैरह नहीं दिखता है, हम सिंपल भाषा में बता दिए, और इन्वेंट्री में मेरा आइटम दिखता है। अब दूसरा क्या बताया, बस यही चीज थोड़ा सा डिफरेंट कर दिए। अब यहीं पे लोग, कितना लोग पूछते हैं कि सर क्या हमको इस सॉफ्टवेयर स्किल के बारे में कुछ नॉलेज हो जाएगा? हम बोले 100% कोई स्किल्स हो जाएगा आपके अंदर, आप टैली में कहीं भी काम कर सकते हैं एज ए अकाउंटेंट। देन हम लोग इसी में क्या पढ़ाने का काम करते हैं, हम लोग जीएसटी भी बता देते हैं, टीडीएस भी बता देते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल भी बता देते हैं, बजट भी बता देते हैं। बच्चा को चाहिए क्या, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, बैंकिंग बता देते हैं, और हम लोग पेरोल भी बता देते हैं। ए टू जेड बताते हैं हम बच्चों को सर, हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, हम तो सब बताते हैं सर। और आप लोगों को भी हम यही चीज सिखला रहे हैं कि आप लोग सीख जाइएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। पेरोल होता है, बैंकिंग होता है, कितना लोग तो पूछे व्हाट इज बैंकिंग, तो बताएगा ही नहीं। तो आई थिंक ये हमारा, और इसमें पुराना वाला वैट आता है वो भी हम बता देते हैं, इधर भाई दिया हुआ है तो बताने में क्या जाता है। ये सारा चीज हमारा सिलेबस होता है। अब कोई बोलता है सर हम लोग ये सब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे मार्केट में? सबसे पहले तो आप सफल अकाउंटेंट बन जाएगा। मेरे यहाँ जो पढ़ता है भाई, हम पहले तो टैली का ऑथराइज सेंटर रखे हुए थे, टैली का, टैली एजुकेशन, जिसको लोग टैली अकेडमी से जानते हैं। तो वही चीज होता है, हम लोग जॉब भी दिलाने का काम करते हैं। जो बच्चा पढ़ता है भाई जॉब दिला देते हैं, जा भाई, हमको लोग फोन करता है, उसको फोन नंबर दे देते हैं, ये जॉब कीजिए। तो ये सारी चीज होता है जो हम लोग पढ़ाते हैं। इसमें अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव का इंचार्ज बन सकते हैं, कहीं फाइनेंशियल कंसल्टेंट का काम कर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट तो पता है इसमें भी आता है। इसमें भी जितने लोग अकाउंटेंट होंगे वो सारा आपको ऑफिस में बैठ के ही काम करते हैं। वो फेंकिएगा, देखिए ऑफिस, सारा लोग ऑफिस असिस्टेंट का काम करता है। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, आज हम लोग इसके आगे जानेंगे कि भाई आज से हम पूरा बैच ही डालेंगे, पूरा पढ़ा के आपको पूरा बैच पढ़ाएंगे। अब जैसे यूट्यूब पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं घर बैठे बैठे, आप में से कोशिश करेंगे कि बेस्ट दे अपना। अब यहाँ पे आता है कि भाई डीसीए के सिलेबस में सबसे पहले फंडामेंटल होता है। सबसे पहले क्या होता है, फंडामेंटल होता है सर। सबसे पहले फंडामेंटल होता है। तो फंडामेंटल में क्या होता है कि सर फंडामेंटल में ये होता है ना कि आपको ये बताया जाएगा कि कंप्यूटर जो है, सर डायरेक्टली, अब कितना लोग को पता ही नहीं होता कि कंप्यूट शब्द से, ये सर कंप्यूट शब्द से क्या बना हुआ, हमारा हमारा कंप्यूटर बना हुआ है। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गिननी, गणना करना, गिनती करना, संग्रहण करना।
तो सर कैलकुलेशन से बात एक याद आ गया हमको कि सर कैलकुलेशन जो होता है ना, सबसे पहले कैलकुलेशन से स्टार्ट हुआ हमारा। और आज के डेट में देख रहे हैं मार्केट में कौन कोनो बोलेगा 12 जनरेशन चल रहा है, कोनो कहेगा 13 जनरेशन है, कोनो कहेगा 14 i7 है, ये है। तो ये सब कैसे आया? सबसे पास में आया था कंप्यूटर का नाम क्या था हमारा? एबैकस। आज से 5000 साल पहले आया था। लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, हम आपको सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे कि भाई देखिए फंडामेंटल में क्या से हुआ, एबैकस से स्टार्ट हुआ। हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों को कि एबैकस से स्टार्ट हुआ और आज के डेट में 14 जनरेशन तक पहुंच गया है। और उसमें AI सब आ जाता है, AI ये सारा चीज जुड़ जाता है, 14 जनरेशन तक आ गया यहां तक। तो हमको आपको ये करना है कि कंप्यूटर क्या है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप थोड़े फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, कोई पूछे कि कंप्यूटर का बेसिक मतलब क्या? एबैकस से स्टार्ट हुआ। कंप्यूटर क्या? एक संग्रहण है, एक कैलकुलेटर कैलकुलेट से स्टार्ट हुआ है। एबैकस से स्टार्ट हुआ, आज 14 जनरेशन तक चला गया है। देन क्या आता है सर, यहाँ पे ये आ रहा है ना कि अब कंप्यूटर क्या है सर। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये तो हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, अब हम भी बोल रहे हैं भाई कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम भी बचपन में अपना पढ़े थे। तो बात तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कैन एक्सेप्ट डाटा, जो डाटा को एक्सेप्ट करता है सर, डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को स्टोर करता है। अब एक्सेप्ट का मतलब क्या? आप जैसे कोई फाइल खोल लीजिए, आप लिखते जाइए, टाइप करते जाइए, टाइप करते जाइए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एक्सेप्ट। उसको सेव कर दीजिए। तो जब हम सेव कर देंगे सर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जब सेव कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? स्टोर। अब प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया सर? प्रोसेसिंग का मतलब ये हो गया ना कि कंप्यूटर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक भाषा समझता है। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस कराना पड़ता है, वो आपकी चार्ट के पास से जाता है, फिर बीच में आपको क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है, वो मैच कराता है, कितना अंदर प्रोसेसिंग होता है, तब जाके इसको प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या करते हैं? कंप्यूटर हम जैसा करते हैं ना वैसे हमारा कंप्यूटर काम करता है। अपना मन से कुछ भी नहीं करता है सर। अगर अपना मन से कुछ कर रहा है कंप्यूटर, तो हम समझ जाए क्या क्या हैंग हो रहा है। उसी को हम लोग व्हाट इज कंप्यूटर बोलते हैं। और कंप्यूट सबसे कंप्यूटर बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना, गिनती करना, कैलकुलेशन करना। अब सर नेक्स्ट क्या आता है सर? व्हाट इज डाटा? डाटा क्या है? डाटा इज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, नंबर, फिगर्स। डाटा कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है, नंबर एंड फिगर्स है। अब कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। सपोज कर लीजिए अंग्रेजी में कुछ ज्यादा लिखा हुआ हो सर, हिंदी में कुछ ज्यादा लिखा हुआ, या बहुत ज्यादा मैथ बना ली, वो मेरा क्या हो गया? डाटा हो गया। कौन 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 सा डाटा हो गया? टेक्स्ट हो गया। अब बोला नंबर हो गया, तो मैथ में बहुत सारा लिख दिए, कैलकुलेशन कर लिए, या अकाउंटेंट वाला हिसाब किताब कर लिए, वो मेरा क्या हो गया? वो भी डाटा हो गया। उसके बाद क्या करा? फिगर्स। फिगर्स का मतलब क्या हुआ? फिगर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे आप MS पेंट में ड्राइंग वाला बनाते हैं, देन आपका फोटो आता है, देन आपका वॉलपेपर आता है, देन आपको ऑडियो वीडियो क्लिप आता है, देन आपके मोबाइल में तो बहुत सारा फोटो होगा, फिर से आपको सॉन्ग, इमेज, वॉलपेपर, ये सारे चीजों को हम लोग डेटा ही बोलते हैं। देखते हैं, नोटिस करते हैं आजकल लोग को मोबाइल आजकल गुम हो जाता है तो उतना अफसोस नहीं होता है, लेकिन क्योंकि तो खरीद लेगा दूसरा मोबाइल, लेकिन उसमें डाटा रहता है, वो अफसोस होता है कि भाई उसमें डाटा इंपॉर्टेंट था यार। या लैपटॉप गुम हो गया, तो लैपटॉप में देखते हैं क्या होता है। लैपटॉप में हम लोग को बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो हम लोग सेव करके बहुत पहले से रखे हुए हैं। हम 15 साल से कितना डाटा को अभी तक रखे हुए हैं, इसी को हम लोग डाटा बोलते हैं यार। इसके बाद हमारा क्या आता है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ डाटा। सर इसके बाद हमारा यही आता है। यूनिट का मतलब मेजरमेंट ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है ना सर, आप सुने होंगे 8 बीट्स बराबर 1 बाइट इक्वल टू 1 कैरेक्टर होता है। फिर आपको होता है 224 KB बराबर, 224 बाइट्स बराबर होता है
1 KB होता है। 224 MB बराबर होता है आपको 1 GB होता है। 224 GB बराबर होता है 1 TB होता है। 224 TB बराबर होता है 1 PB होता है। इस तरह से बहुत सारा आएगा जिसको लोग यूनिट मेजरमेंट ऑफ डाटा बोलते हैं। स्मॉलेस्ट बाइनरी यूनिट बिट होता है। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा होता है? बिट से यूज होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट बराबर 1 कैरेक्टर होता है। तो आप इसको अभी फिलहाल के लिए आप लोग थोड़ा सा नहीं होता याद कर लीजिए, वो आपको काम आ जाएगा। अब आता है सर इसके बाद में एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब क्या होता है ना सर, कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास। कितना बच्चा बोलता है सर अंग्रेजी का चीज हिंदी में समझाइए, हिंदी में समझाइए, हिंदी में। सर हम बच्चा को बताए भाई हम दोनों बताते हैं, हमको क्या है, हमको तो थोड़ी ना कुछ होता है, हम तो सब बता देंगे। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का विकास। सबसे पहले क्या आया था आपको बोले ना कि सबसे पहले मेरा एबैकस आया था। ये प्रकार का क्या था आपको? कैलकुलेटिंग डिवाइस था। आज से 5000 साल पहले ईसा मसीह के बर्थ से भी पहले आया था। उसका नाम क्या था? एबैकस। एबैकस का मतलब क्या हो गया सर? वो एक प्रकार का डिवाइस था। क्या था? वुडन फ्रेम था, लकड़ी का बना हुआ था, आपको रॉड लगा हुआ था, डायल लगा हुआ था, लोग उससे जोड़ घटाव करते थे। उसके बाद हम लोग के पास क्या है? पास्कलाइन आया। सर एबैकस में हाथ के द्वारा सबसे पहले हाथ से यूज करके हम इसमें जोड़ घटाव करते थे, लेकिन पास्कलाइन में क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। पास्कलाइन में क्या था? आपको पूरी तरह से क्या था? ये आपको मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। मैकेनिकल था, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, फुल्ली मैकेनिकल